हर साल लाखों छात्र दिन रात मेहनत करके एग्जाम हॉल तक पहुंचते हैं, लेकिन कई बार वही पेपर कुछ लोगों के पास परीक्षा शुरू होने से पहले ही पहुंच जाता है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? क्या कोई एक इंसान पूरा पेपर लीक करता है या इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम करता है? पेपर प्रिंटिंग से लेकर ट्रांसपोर्ट, स्ट्रांग रूम और एग्जाम सेंटर तक किस स्टेज पर सबसे बड़ा रिस्क होता है? और क्या सच में हर पेपर लीक एक जैसे तरीके से होता है? इस वीडियो में हम किसी एक केस की नहीं, बल्कि पूरे पेपर लीक सिस्टम को समझेंगे कि आखिर पेपर लीक कैसे होता है और इसके पीछे कौन-कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पेपर लीक को समझने के लिए किसी एक घटना नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को समझना ज़रूरी है। किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर एक दिन में तैयार नहीं होता। इसके पीछे महीनों की प्लानिंग, मल्टीपल एक्सपर्ट्स, मॉडरेशन प्रोसेस और कॉन्फिडेंशियल रिव्यू शामिल होती है। कई एग्ज़ाम्स में अलग-अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स क्वेश्चन तैयार करते हैं, फिर उनका रिव्यू होता है। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। कई बार एक से ज़्यादा पेपर सेट्स भी तैयार किए जाते हैं ताकि सिक्योरिटी और मजबूत रहे। यानी जिस पेपर को लाखों स्टूडेंट्स सिर्फ 3 घंटे देते हैं, उसे तैयार करने में कई महीनों का समय लगता है। यहीं से उसकी जर्नी शुरू होती है। फाइनल पेपर तैयार होने के बाद उसे सिक्योरिटी डिजिटल फॉर्मेट में रखा जाता है, जिसकी एक्सेस सीमित लोगों तक होती है। फाइल्स इनक्रिप्ट की जाती है और कई ऑर्गेनाइजेशन हर एक्टिविटी का ऑडिट लॉग भी मेंटेन करती है। इसका मकसद सिर्फ एक होता है, पेपर एग्ज़ाम से पहले किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन तक नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी सिर्फ सॉफ्टवेयर या सर्वर से तय नहीं होती। अगर किसी भी स्टेज पर रूल्स फॉलो नहीं किए जाएं, तो सबसे मजबूत टेक्नोलॉजी भी कमज़ोर पड़ सकती है। फाइनल अप्रूवल के बाद अगला फेज़ प्रिंटिंग का होता है। यही वह समय है जब एक डिजिटल फाइल लाखों फिजिकल कॉपीज़ में बदलती है। प्रिंटिंग के बाद हर बंडल को सील किया जाता है, लेबल लगाया जाता है और अलग-अलग लोकेशंस के हिसाब से पैक किए जाते हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन शुरू होती है। पेपर स्टोरेज सेंटर पहुंचता है, वहां से रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन होती है और आखिर में एग्जाम सेंटर तक भेजा जाता है। यानी एक क्वेश्चन पेपर एग्जाम हॉल तक पहुंचने से पहले कई अलग-अलग लेयर्स से गुजरता है, जहां हर लेयर्स की अपनी सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब अगर इस पूरी जर्नी को ध्यान से देखें, तो समझ आता है कि सिक्योरिटी सिर्फ एक कैमरे या एक कंप्यूटर की नहीं होती, यह एक पूरे चेन होती है। क्वेश्चन सेटिंग्स टीम, डिजिटल स्टोरेज, प्रिंटिंग यूनिट, पैकेजिंग स्टाफ, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, स्टोरेज फैसिलिटी और एग्जाम सेंटर, हर स्टेज अगले स्टेज पर डिपेंड करती है। इसलिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स अक्सर कहते हैं कि किसी भी सिस्टम की ताकत उसकी सबसे मजबूत लेयर से नहीं, बल्कि उसकी सबसे कमज़ोर लेयर से होती है। यहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, क्योंकि अगर पूरा सिस्टम इतने लेयर्स में बटा है, तो आखिर वास्तविक पेपर लीक किन परिस्थितियों में हो सकता है? क्या हर वायरल पीडीएफ सच होती है? क्या हर लीक के पीछे कोई ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क होता है? या कई बार लोग सिर्फ फेक पेपर बेचकर करोड़ों की ठगी करते हैं? क्वेश्चन पेपर एग्जाम हॉल तक पहुंचने से पहले जितनी भी सिक्योरिटी लेयर्स से गुजरता है, उनका उद्देश्य सिर्फ एक होता है, पेपर सही समय से पहले किसी के हाथ ना लगे। लेकिन किसी भी बड़े सिस्टम में रिस्क पूरी तरह जीरो नहीं होता। यही कारण है कि पेपर लीक की चर्चा होते ही सबसे पहले शक पूरे प्रोसेस पे जाता है। हालांकि यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हर वायरल फोटो या पीडीएफ या फिर टेलीग्राम मैसेज का मतलब पेपर लीक नहीं होता। आज इंटरनेट पे एग्जाम से पहले ओरिजिनल पेपर्स, 100% कंफर्म क्वेश्चंस या फिर फाइनल सेट्स जैसे दावे बहुत आम हैं। कई टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स इन्हीं दावों के आधार पर स्टूडेंट से पैसे मांगते हैं। कुछ लोग मेंबरशिप बेचते हैं, कुछ एडवांस पेमेंट लेते हैं और बदले में पुराना क्वेश्चन पेपर, गेस पेपर या पूरी तरह फेक पीडीएफ भेज देते हैं। कई मामलों में एग्जाम खत्म होने के बाद स्टूडेंट को पता चलता है कि उनके साथ पेपर लीक के नाम पर फ्रॉड हुआ था। यानी पेपर लीक जितनी बड़ी समस्या है, उससे बड़ा स्कैम भी उतना ही बड़ा बिजनेस बन चुका है। यहीं एक बात समझना जरूरी है, रियल पेपर लीक और फेक पेपर लीक दो अलग अलग चीज़ें हैं। रियल पेपर लीक का मतलब है कि कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन पेपर एग्जाम शुरू होने से पहले ही अनऑथराइज्ड तरीके से बाहर पहुंच गए, जबकि फेक पेपर लीक में सिर्फ ऐसा दावा किया जाता है ताकि लोग पैसे दें या किसी लिंक पर क्लिक करें। इसलिए किसी भी वायरल पेपर को बिना ऑफिशियल कंफर्मेशन के असली मान लेना सही नहीं होता। अब सवाल प्रोसेस का है। किसी भी कॉन्फिडेंशियल सिस्टम में सबसे बड़ी चुनौती टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि ह्यूमन एक्सेस का होता है। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में एक सिद्धांत काफ़ी प्रसिद्ध है, सिक्योरिटी इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। इसका मतलब होता है कि अगर पूरी चेन में सिर्फ एक जगह भी सिक्योरिटी रूल्स टूट जाएं, तो पूरा सिस्टम खतरे में पड़ सकता है। यही वजह है कि बड़ी एग्जाम एजेंसीज एक्सेस कंट्रोल, इंक्रिप्शन, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, मल्टी लेवल ऑथराइजेशन और ऑडिट ट्रेल जैसी कई लेयर्स का इस्तेमाल करती है।
इसका उद्देश्य किसी एक व्यक्ति के लिए पूरे प्रोसेस पर कंट्रोल रखना मुश्किल बनाना होता है। फिर भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जब किसी संदिग्ध मामलों की जांच करती है तो वे कई पहलुओं को देखती है। क्या किसी कॉन्फिडेंशियल फाइल तक अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ? क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ? क्या किसी इनसाइडर ने रूल्स तोड़े या फिर किसी ऑथराइज्ड चीटिंग नेटवर्क ने सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की? हर मामले की परिस्थितियां अलग होती है, इसीलिए किसी भी घटना का निष्कर्ष केवल जांच के बाद ही निकाला जा सकता है। सबसे बड़ा नुकसान हमेशा उस स्टूडेंट को होता है जिसने महीनों या सालों तक ईमानदारी से तैयारी की है। अगर किसी परीक्षा पर सवाल उठते हैं तो सिर्फ रिजल्ट प्रभावित नहीं होता, कई बार पूरी एग्ज़ाम दोबारा करानी पड़ती है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस महीनों पीछे चला जाता है और लाखों कैंडिडेट्स का समय, पैसा और मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है। एक पेपर लीक सिर्फ सिक्योरिटी फेलर्स नहीं बल्कि पब्लिक ट्रस्ट पर भी सीधा असर डालता है। अगर पेपर लीक के पीछे टेक्नोलॉजी, ह्यूमन एरर या फिर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड तीनों की भूमिका हो सकती है, तो क्या भविष्य में ऐसी एग्जाम सिस्टम बन सकती है जहां लीक की संभावना बहुत कम हो जाए? एआई, डिजिटल इंक्रिप्शन, रैंडम क्वेश्चंस जनरेशन और मॉडर्न सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज इस समस्या को कितनी बदल सकती है? पेपर लीक को पूरी तरह रोकना मुश्किल इसलिए माना जाता है क्योंकि यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है, यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और सबसे महत्वपूर्ण ह्यूमन बिहेवियर सभी एक साथ जुड़े होते हैं। अगर किसी एक लेयर में भी लापरवाही हो तो पूरी सिक्योरिटी चेन प्रभावित हो सकती है। इसी कारण दुनिया भर की एग्जाम एजेंसीज हर साल अपने सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को अपडेट करते रहती है। पिछले कुछ वर्षों में एग्जाम सिक्योरिटी पहले से कहीं ज़्यादा मॉडर्न हुई है। कई ऑर्गेनाइजेशंस अब इन टू इनक्रिप्शंस, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, डिजिटल ऑडिट लॉग्स और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हैं। इन टेक्नोलॉजीज़ का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि क्वेश्चन पेपर तक केवल वही लोग पहुंच सके जिन्हें ऑथराइज्ड किया गया हो और हर एक्सेस का रिकॉर्ड सुरक्षित रहे। कुछ देशों और संस्थानों ने इससे भी आगे बढ़कर एक नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं। उदाहरण के लिए कई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में हर कैंडिडेट को क्वेश्चंस अलग अलग क्रम यानी कि रैंडम ऑर्डर में दिखाए जाते हैं। कुछ सिस्टम्स बड़े क्वेश्चंस बैंक से रैंडम सिलेक्शन करते हैं जिससे सभी कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन सीक्वेंस अलग हो सकती है। इससे बड़े पैमाने पर चीटिंग या क्वेश्चन शेयरिंग का जोखिम कम किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब एग्जाम सिक्योरिटी का हिस्सा बनने लगी है। एआई की मदद से सस्पिशियस लॉगिन पैटर्न, अनयूजुअल फाइल्स एक्सेस, डाटा मूवमेंट और नेटवर्क एक्टिविटी को पहले से ज़्यादा तेज़ी से डिटेक्ट किया जा सकता है। कई सिक्योरिटी सिस्टम्स मशीन लर्निंग का उपयोग करके ऐसे बिहेवियर की पहचान करने की कोशिश करते हैं जो सामान्य प्रोसेस से अलग हो। हालांकि एआई भी कोई जादुई समाधान नहीं है। अगर सिक्योरिटी पॉलिसी सही ना हो या फिर ह्यूमन रूल्स फॉलो ना किए जाएं तो केवल टेक्नोलॉजी समस्या का समाधान नहीं कर सकती। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मजबूत एग्जाम सिस्टम सिर्फ मजबूत सॉफ्टवेयर से नहीं बनता बल्कि मजबूत प्रोसेस, स्पष्ट जिम्मेदारी, नियमित सिक्योरिटी ऑडिट और पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन से बनता है। टेक्नोलॉजी रिस्क को कम कर सकती है लेकिन ट्रस्ट हमेशा सिस्टम और उसके इम्प्लीमेंटेशन पर निर्भर करता है। पेपर लीक की हर खबर सिर्फ एक एग्ज़ाम की कहानी नहीं होती, इसके पीछे वर्षों की मेहनत, लाखों स्टूडेंट्स की उम्मीदें और पूरे सिलेक्शन प्रोसेस की विश्वसनीयता जुड़ी होती है। इसलिए इस विषय को केवल सेंसेशनल न्यूज़ की तरह नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी सिस्टम की तरह समझना जरूरी होता है। जितना बेहतर हम इस प्रोसेस को समझेंगे उतनी ही आसानी से रियल इन्फॉर्मेशन और फेक क्लेम्स के बीच फ़र्क कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।